यह है महल और किले की दीवारें जो कि बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई गई है। उस समय के लकड़ी के किलों के दरवाजे। यह है तिजोरी जहाँ पर कीमती सामान रखा जाता था। पुराने समय का ईंटों का बना हुआ जंगला। ये महल की तीसरी मंजिल जो कि पूरे तरीके से खंडित हो चुकी है। ये है उस समय का प्रांगण जहाँ पर राजा रानी रहते थे। लकड़ियों से बनाया जाता था छतों को और उनके अंदर पंखे और सामान टाकने की कड़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम आपको दिखाने चाह रहे हैं राजा रानी का महल। दोस्तों ये उस समय का पुराने टाइम का जो कि कहा जाता है मुगल समय का राजा का महल और रानी का महल हुआ करता था। दोस्तों आज ये पूरी तरीके से खंडित होगा। देखेंगे इसकी चौखट भी बहुत पुरानी है और अंदर से हम आपको ले जा दिखाते पूरे तरीके से ये डैमेज भी हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा डरावना है वैसे तो फिलहाल ये, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से अंदर जाके दिखाएंगे इसको। आज भी ये किस तरीके से इसको बनाया गया था, कैसे इसको बनाया जाता, उस समय की क्या बनाने का प्रोसेसिंग होता था, आज हम आपको सारा दिखाएंगे। दोस्तों ये देखेंगे, वैसे तो पूरे गांव ने इस पे पूरे पे कब्जा किया हुआ है और पूरी जो भी महल था उसको तोड़कर अपने अपने घर बना लिए हैं, लेकिन कुछ अवशेष बचे हुए हैं वह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये कुछ है यहाँ पर जो कि पहले का ही बचा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, देखिए सामने जो है ये पुराने टाइम का है। कहा जाता है कि ये मुग़ल समय का है, जो कि आप देख रहे हैं इस पर एक दरवाज़ा लगा है जो कि बहुत नुकीले पुराने टाइम का जिसका दरवाज़ा होता था। जैसे नुकीले कीले इनके बाहर होती थी कि स्पोर्ट के लिए दरवाजे पे कोई अगर उनको तोड़ने की कोशिश करे तो टूटे नहीं। तो दोस्तों देखेंगे ये अभी तक मौजूद है, कुछ चीज़ें अभी तक मौजूद हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो ये पूरे तरीके से वीरान हुआ पड़ा। देखेंगे कितनी मोटी दीवारें हैं दोस्तों, ये सपोर्ट के लिए बनाई जाती थी। बाहरली तरफ से इसको बनाया गया था और इसके ऊपर से ही लोग निगरानी रखते थे। और ये देखेंगे कि छतों को जब बनाते थे तो वो लोग एक लकड़ी का प्रयोग करते थे छतों के लिए, और उनके बीच में ये देखेंगे उसको टाकने के लिए कुछ न कुछ कीलें होती हैं या फिर उस तरीके से लकड़ी के कुछ ऊपर ये अवशेष लगा दिए जाते थे, जैसे कुछ सामान रखने के लिए। या पंखे तो होते नहीं थे दोस्तों उस समय में, लेकिन आप देखेंगे चूने की दीवारें होती थी, चूने की छत होती थी। ये देखेंगे ये छत पे कुछ सामान टाकने के लिए उन्होंने किस तरीके से कड़ी में लगाया हुआ है। दोस्तों ये हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं जो कि बाद में इसका निर्माण किया गया था। ये कुछ बाद में कुछ शासकों ने इसको फिर से मरम्मत कराया था। ये देखेंगे पूरे तरीके से वैसे तो ये खंडित हो चुका है और अभी भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, और बाद में लोगों ने इस पे दरवाजे, ये पूरा किला है जो कि बहुत बड़ा है दोस्तों। इस पूरे किले के अंदर पूरा गांव बसता था उस समय। पूरी एक रियासत हुआ करती थी मुग़लों की, जो कि अब पूरे तरीके से खंडित हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों इसके अंदर और बहुत ज़्यादा डरावना भी है। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं दूसरे वाले जो छोटा महल होता है जहाँ पर रानियाँ हुआ करती थी। उधर राजा लोग रहते थे, इधर सारी रानियाँ होती थी। एक एक राजा के कई रानियाँ और दासियाँ हुआ करती दोस्तों। इसके अंदर रानियाँ और दासियाँ रहा करती थी। ये हम आपको वो दिखा रहे हैं। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी साफ़ सफाई की हुई है, बाकी ऊपर की 3 मंजिल गिर चुकी है। ये है वो प्रांगण जहाँ पर रानियाँ और उनकी दासियाँ रहा करती थी। राजा लोग यहाँ पे आते थे और अपना जो भी मनोरंजन का जो भी उनका होता था वो सारा यही होता था। देखेंगे ऊपर की जो भी है सारी जो भी ढांचा वो गिर चुका है, पूरा ढह चुका है दोस्तों। लेकिन अभी क्या आता है, यहाँ के गाँव के कुछ लोग वर्क बाहर रोड पे जो काम चल रहा है उनके कुछ लोग हैं जो यहाँ पर उनको ये दे दिया जाता है कि वहाँ पे वो 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं साफ़ सफाई करके। और इस तरीके से ये इसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी नीचे वाले पोर्शन की ठीक है, ताकि वो यहाँ के लोग आते हैं और उनको ये फ्री में जगह मिल जाती है ताकि वो साफ़ सफाई करके रह सके। हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि महल का कितना भाग शेष है, वह हम आपको दिखाएंगे। अभी ऊपर लेके हम चल रहे हैं आपको। तो ये देखेंगे कि पूरी तरीके से ये छत भी अभी ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है। और ये इसके ऊपर कहा जाता है कि 3 मंजिल था ये, अभी ये 2 मंजिल भी पूरा नहीं है, 1 मंजिल खड़ा है, वो भी पूरा टूटा हुआ। देखेंगे दोस्तों छतें भी अंदर धंस चुकी हैं, ऊपर का तो भाग गिर चुका है। ये सेकंड पार्ट है वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गया है। ये देखिए आप, पूरे तरीके से डैमेज है ये। उस समय में किस तरीके से बनाया जाता था, क्या कारीगरी होती थी दोस्तों, आप मानेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती थी। और ये दीवारें भी बहुत मोटी होती थी कि पुरानी चौखटें आप देखेंगे आज तक ऐसी की ऐसी है, जो कि इतने साल पुरानियाँ हैं। देखो ये देखेंगे दोस्तों, ये हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। चलो इसके अंदर तो ये जो रूम हैं, कमरे हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे ये ऊपर का जो पार्ट है इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब घुमावदार है ये पूरी जो छतें हैं।
आज की हम लेंटर डालते हैं और हमारी छत तैयार हो जाती है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता था। ये तिजोरी दोस्तों उस समय का अपना कीमती सामान रानियाँ जो होती थी वो रखती थी। ये उस समय का जंगला हुआ करता था दोस्तों, हवा आने के लिए। आप देख रहे हैं इसको भी ईंटों के द्वारा बनाया गया, ईंटों से ही बनाया गया था, क्योंकि उस समय ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन लोग अपना ही जो भी होता दीवार के अंदर ही उनकी अपनी तिजोरी हुआ करती थी। देखेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखेंगे ये सभी क्या है, साल की लकड़ियाँ हुआ करती थी, जो कि आज तक बहुत मजबूत है। कहा जाता है बाद में इसको दूसरे और राजाओं ने भी इसकी मरम्मत कराई थी, तो लेकिन